नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष कुमार और आज आप देख रहे हैं रेड क्लिफ लैब हेल्थ अवेयरनेस सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिससे आप भी कभी न कभी परेशान हुए होंगे। हाँ, टॉपिक का नाम है फीवर यानी बुखार, जिससे आप भी कभी न कभी परेशान हुए होंगे। ये बुखार हर किसी को होता है, लेकिन आपको पता है ये एक जैसा नहीं होता है। कुछ बुखार सिंपल वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं और कुछ सीरियस इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू, चिकनगुनिया एटसेट्रा। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि फीवर बुखार क्या है, बुखार को कैसे पहचानेंगे। इसके लिए हम कुछ टेस्ट भी देखेंगे और साथ में इसके लक्षण भी देखेंगे, इसके कैरेक्टर देखेंगे और इससे कैसे बचेंगे और इसके लिए क्या क्या टेस्ट होंगे और हर टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे पढ़ेंगे। व्हाट इज फीवर? शरीर का तापमान सामान्य से ज़्यादा अधिक बढ़ जाना। जब आपका शरीर किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन से फाइट करता है, तब आपके शरीर में उपस्थित ब्रेन के हाइपोथैलेमस के थ्रू आपके नॉर्मल शरीर के टेम्परेचर को अधिक कर देता है। ये शरीर का बढ़ता तापमान ये शरीर के एज अ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। प्रभाव के आधार पर फीवर 3 प्रकार का होता है। ग्रेड में 99 से 100 फ़ारेनहाइट, मॉडरेट में 101 से 102 फ़ारेनहाइट और हाई फीवर की रेंज में 103 से 104 या 5। अब हम बात करेंगे फीवर के कॉमन लक्षण के बारे में। सर दर्द, थकान, कमजोरी, कपकपी आना, अधिक ज़्यादा ठंड लगना, पसीना आना, भूख न लगना, बदन में दर्द, कमजोरी और आंखों में जलन या आंखों में दर्द भी हो सकता है। अगर फीवर 3 दिन या उससे ज़्यादा रहे और शरीर का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर रहे, तो आप तुरंत ही अपने फैमिली डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट करें। अब हम एक एक करके सारे फीवर, कॉमन फीवर के बारे में समझेंगे, उनके लक्षण, उनके टाइप्स और उनके लक्षण के बेस पे क्या टेस्ट और टेस्ट की रिपोर्ट एनालिसिस भी समझेंगे। सबसे पहला वायरल फीवर। ये मौसम के चेंज होते ही वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होता है। इस फीवर के लक्षण अचानक शरीर का तापमान बढ़ जाना, खांसी आना, गले में खराश रहना, सर में दर्द होना, बदन में दर्द रहना, इसके साथ उल्टी और कमजोरी होना। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें सबसे पहले सीबीसी टेस्ट करवाया जाता है। सीबीसी में बेसिकली हम लोग डब्ल्यूबीसी का काउंट देखते हैं, जो कि इस इन्फेक्शन में कम होता है। साथ में प्लेटलेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम लोग बेसिकली एंटीबायोटिक पैरासीटामॉल लेते हैं, लेकिन अगर कभी कभी फीवर 3 दिन से ज़्यादा आता है तो उस केस में हम लोगों को डॉक्टर से मिलना पड़ता है। अब हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। तो डेंगू फीवर एक मच्छर के वायरल इन्फेक्शन से होता है। अब हम बात करेंगे डेंगू फीवर के लक्षण के बारे में। इसमें सर में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना, त्वचा में रेशेस आना और फीवर 104 डिग्री तक चला जाना, उल्टी होना, जोड़ों में दर्द होना। अब हम बात करेंगे डेंगू फीवर की डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस में हम बेसिकली सीबीसी और डेंगू प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं। तो सीबीसी में हम लोग प्लेटलेट्स का रेशियो देखते हैं कि प्लेटलेट्स कितना है। तो प्लेटलेट्स इस केस में, डेंगू के केस में कम हो जाता है बिलो 1 लाख, 1 लाख के अंदर होता है। और दूसरी बात, डेंगू प्रोफाइल देखते हैं। इसमें NH1 एंटीजन इन्फेक्शन के फर्स्ट 5 डेज में डिटेक्ट होता है, जबकि IgG और IgM लेटर स्टेज इन्फेक्शन कंफर्म करता है। इस प्रकार NH1 एंटीजन अगर पॉजिटिव आए और WBC कम हो, साथ में प्लेटलेट्स का काउंट 1 लाख के अंदर हो, तो इन्फेक्शन एक्टिव होता है, यानी डेंगू पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो इसमें अपने हिसाब से कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी है। साथ ही में आप लिक्विड जूस दे सकते हैं, जैसे पपाया की लीव्स का जूस, और इस केस में आपको डॉक्टर सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। अब हम जानेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया फीवर भी मच्छर के काटने से ही फैलता है। इसको पहचानने के लिए हम कुछ लक्षणों को देखते हैं, जैसे कपकपी होना और अधिक ठंड से बुखार,
कपकपी होना, सर में दर्द होना और उल्टियाँ होना और कभी-कभी जॉन्डिस के भी सिम्पटम इसमें शो होते हैं। और जो आपका फीवर आता है वो साइकिल्स में आता है, यानी 48 आवर में और 72 आवर। मलेरिया के केस में हम लोग बेसिकली 2 से 3 टेस्ट करवाते हैं, जैसे सीबीसी, एमपी कार्ड, एमपी हेस्मियर टेस्ट। सीबीसी में हम लोग क्या देखते हैं, एक तो आरबीसी का रेशियो और डब्ल्यूबीसी और कभी-कभी प्लेटलेट्स। इसमें क्या होता है, आरबीसी जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल रहते हैं और प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। मलेरिया के केस में बिलिरुबिन भी बढ़ सकता है। एमपी कार्ड और एमपी हेस्मियर की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है कि मलेरिया पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इस केस में एंटी मलेरियल मेडिसिन दे सकते हैं और साथ में हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी होता है, आराम करना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें मच्छर से प्रिवेंटेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से ही मलेरिया फैलता है। तो इस केस में आप मच्छरदानी का अवश्य प्रयोग करें। अब हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर भी मच्छर के काटने से ही फैलता है। ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को ही फैलाते हैं। ये बहुत ही कॉमन फीवर है, ये मोस्टली लोगों को देखने को मिलता भी है। और अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो इसमें सर में दर्द, शरीर में दर्द, वीकनेस, एब्डोमेन पेन, थकान महसूस होना और भूख न लगना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसे डायग्नोज करने के लिए हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे विडाल टेस्ट, टाइफिडॉट, आईजीजी, आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट और कभी-कभी ब्लड कल्चर टेस्ट भी हम लोग करवाते हैं। हम रिपोर्ट पढ़ना सीखेंगे तो विडाल टेस्ट में ओ और एच की टाइटर की वैल्यू देखी जाती है। इसमें 1:160 के अनुपात से अगर ज़्यादा होता है तो टाइफाइड पॉजिटिव होता है। और दूसरे टेस्ट की अगर हम बात करें, टाइफिडॉट, आईजीजी और आईजीएम, तो आईजीएम अगर पॉजिटिव होता है तो आईजीएम पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि आपका टाइफाइड करेंटली एक्टिव है। अगर आईजीजी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब पास्ट हिस्ट्री में टाइफाइड रहा होगा आपको। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट में जो भी मेडिसिन दी जाएंगी तो वो डॉक्टर के गाइडेंस में दी जाएंगी। दूसरी बात, जो हमें डाइट लेना है वो बहुत लाइट लेनी है और हाइड्रेट रहने के लिए आप ओआरएस भी ले सकते हैं। और इस फीवर में बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है, आराम बिल्कुल ही करना चाहिए। अब हम बात करेंगे जनरल टेस्ट फॉर एनी फीवर। अगर कोई बेसिक लक्षण क्लियर नहीं हो रहे हैं तो नीचे दिए गए सारे टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं आप, जिसमें सीबीसी टेस्ट इन्फेक्शन पैटर्न को जानने के लिए, ईएसआर अथवा सीआरपी इन्फ्लामेशन को मेजर करने के लिए, केएफटी और एलएफटी लिवर अथवा किडनी के डैमेज को चेक करने के लिए, ब्लड कल्चर टेस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए और यूरिन रूटीन टेस्ट आपके यूटीआई रिलेटेड फीवर के लिए। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड स्पेसिफिक इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, कोविड-19 अथवा फ्लू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। ब्लड टेस्ट के लिए आप रेड क्लिफ लैब को चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो घर बैठे होम सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, साथ में एक्यूरेट रिजल्ट 12 to 24 आवर में प्रोवाइड कर देता है। अब हम आपको बताएंगे फीवर की कंप्लीट रिपोर्ट कैसे पढ़ें, तो आइए एक सारणी के थ्रू हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीबीसी की रिपोर्ट में देखना क्या क्या है। सीबीसी की रिपोर्ट में सबसे पहले हमें डब्ल्यूबीसी का काउंट देखना है कि हाई है या लो है। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट हाई होता है तो इसका मतलब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट लो होता है तो इसका मतलब वायरल इन्फेक्शन है। अगर प्लेटलेट्स लो है तो इसका मतलब डेंगू या फिर मलेरिया सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर हीमोग्लोबिन लो है तो इसका मतलब एनीमिया हो सकता है या फिर कोई क्रोनिक इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा विडाल टेस्ट में ओ अथवा एच टाइटर हम लोगों को देखना है। अगर ओ अथवा एच टाइटर 1:160 अनुपात के बराबर या उससे अधिक होता है तो इसमें टाइफाइड पॉजिटिव होता है। अगर NH1 अथवा IgM इनमें से कोई एक भी पॉजिटिव होता है तो मतलब डेंगू एक्टिव है। मलेरिया पैरासाइट टेस्ट में
ये इसमें तो साफ ही लिखा होता है कि मलेरिया पॉजिटिव या निगेटिव। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट और होम केयर की। पैरासीटामोल एंटीबायोटिक फीवर रिलीफ के लिए ले सकते हैं और हाइड्रेट रहने के लिए कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर अथवा ORS ले सकते हैं। और हमें डाइट लाइटली लेना है, लाइट लेना है। विदाउट डॉक्टर एडवाइस सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें और रेस्ट करें और साथ में शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखें। कुछ केस में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, जैसे डेंगू के केस में और टाइफाइड के केस में। जानेंगे इन सारे फीवर से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले शुद्ध पानी पिएं और हाथों को अच्छे से धोएं, खुला भोजन न करें और अपनी हाइजीन को मेंटेन रखें। साथ साथ रेगुलर ही फुल बॉडी चेकअप करवाते रहें। इस प्रकार फीवर बहुत छोटी चीज़ लगती है, बट कभी कभी ये बड़ी बड़ी बीमारियों को इंडिकेट करती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही नए हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।